चलिए, तो हम लोगों ने इनेट बिहेवियर भी पढ़ा, दैट इज द एफएपी भी पढ़ा, एंड लर्निंग बिहेवियर भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हमको उन लोगों का दोनों का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पहले बिहेवियर पैटर्न को देखो, तो मैंने बोला कि इनेट बिहेवियर जो होता है वो स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर होता है, बट अभी हम लोगों ने चर्चा करी कि जो लर्निंग बिहेवियर होता है फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है। स्टीरियोटाइप्ड मतलब इस बिहेवियर को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज करते सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते। बट फ्लेक्सिबल बिहेवियर को चेंज करा जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हो? एक्सपीरियंस से भाई। अभी अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज खाई, मुझे नहीं अच्छा टेस्ट लगा, मैं बाद में नहीं खाऊंगा, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। लाइक एक्सपीरियंस से उसको क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। है मेरी बात समझ में? सो और स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, और क्या, सेम पैटर्न इन ऑल मेंबर ऑफ स्पीसीज, वो एक ही स्पीसीज के सभी मेंबर में एक जैसा बिहेवियर होगा, ठीक है। और क्या होगा? ये प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटेड इन अ फिक्स्ड वे। ये प्रेडिक्टेबल है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिहेवियर क्या होगा। दूसरा, ये रिपीटेड इन अ फिक्स्ड वे, यानी बार बार सेम तरीके से क्या होगा? रिपीट होगा, ठीक है। थर्ड, नोन एज अ स्पेसीज, एक ही स्पीसीज के सारे मेंबर्स में सेम होगा, यानी स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ये जब भी ये इनेट बिहेवियर रिलीज होगा, वो हमेशा एक इन्वायरमेंटल क्लू, जब कोई स्टिमुली इसको मिलेगा तभी ये रिलीज होगा। उस स्टिमुली को क्या बोलते हैं? साइन स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑफन शोज सेक्स स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है? सेक्स स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। मैं एक अगर एग्जांपल की बात करूं तो मकड़ी का जैसे जाल बनाना, एक स्पाइडर का वेब फॉर्मेशन देखे तो जो एवरी स्पाइडर सेम पैटर्न में क्या करेगा? कोई भी मतलब एक ही स्पीसीज के सारे स्पाइडर सेम पैटर्न में क्या करेंगे? मकड़ी का जाल बनाएंगे। तो वो भी यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें क्या करेंगे भाई? ये रिजिड नहीं होता, ये फिक्स्ड भी नहीं होता, ठीक है। पैटर्न हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ, लाइक मेरा बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं है, ठीक है। नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज से कोई लेना देना नहीं है, सब अपना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। और ये नॉर्मली कोई सिंपल से स्टिमुलस से रिलीज नहीं होंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस चाहिए, तभी ये बिहेवियर आपका रिलीज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पावलॉव का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, है ना, उन्होंने बेल से उसको रिलीज कराया था, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशन और रिलीज की बात करें तो कब रिलीज होगा? जब उसको एक स्पेसिफिक साइन स्टिमुलस मिलेगा। जब वो साइन स्टिमुलस क्या होते हैं? वो एक एक्सटर्नल क्यूज होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं बिहेवियर को तुरंत, एंड कंट्रोल्ड बाय इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म ब्रेन के सर्किट में होते हैं जो इस साइन स्टिमुलस को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं और तुरंत बिहेवियर को रिलीज कराते हैं। आपने इफेपी वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है। नाउ मे बी रिलीज्ड बाय इसमें इसकी अगर बात करें लर्न की, तो ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस से रिलीज होंगे, है ना। और वो उस स्टिमुलस को भी क्या करेगा? ब्रेन फिल्टर करेगा, उसको इंटरप्रेटेड करेगा। लाइक आपको अगर मैंने कुछ काम दिया, ठीक है, तो आप कुछ, ठीक है, फिर आप अपना बिहेवियर शो करोगे, तो वो एक्चुअली में लर्निंग बिहेवियर है। वो आपके डिपेंड करेगा कि आपने क्या सीखा है, एंड आपकी क्या मेमोरी है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टिमुलस फिल्टरिंग, यानी ब्रेन फिल्टरिंग करता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे सकलिंग बिहेवियर एग्जांपल आप बता सकते हो कि नेट के बहुत सारे एग्जांपल है। लाइक अभी एक और याद आ गया कि सकलिंग बिहेवियर, है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सक करने वाला, यानी मिल्क को सक करने वाला जो बिहेवियर है, वो भी आपका कैसा हो जाएगा? सीख के तो आया नहीं कि भाई हाउ दे कैन, मतलब वो मिल्क को कैसे चूस सकता है, वो कैसे सक कर सकता है, वो कैसे सीख के तो आया नहीं है। वो आपका इनेट बिहेवियर है, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपका जो बिहेवियर है वो एडाप्टिव होता है और परमानेंट। एडाप्टिव का मतलब होता है हमारे पेरेंट्स से मिला है हमको बर्थ से लेके, ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। एंड स्पीसीज, इस पहले ही का बात हो चुकी है, सिमिलर इन ऑल मेंबर। एंड जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड, ये पहले से ही क्या होता है? हमारे जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है वो चीज, है ना। ये भी एडाप्टिव होता है, यानी आप सीखते हो इसको, बट ये टेम्पर। तो कल हम लोगों ने री पढ़ा था, यानी मैं उस लर्निंग बिहेवियर को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। री पढ़ा था ना, कि फॉर एग्जांपल आप बाहर घूम रहे हो बहुत ज्यादा, एंड मैंने आपको दो झप्पड़ मारे कि भाई अब नहीं घूमना, चलो अब नहीं घूम रहे हो, यानी मैं क्या कर सकता हूँ? आपके लर्निंग बिहेवियर को तुरंत चेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
मैंने आपको कोई चीज़ बताया कि ये बहुत अच्छी होती है, कल को मैंने बता दिया बहुत खराब होती है, आप उस चीज़ से दूर भागने लग गए। तो मैंने आपकी लर्निंग चेंज कर दी, तो इट कैन बी मॉडिफाइड और इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे? एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से। ओके? नाउ इन्नेट को देखते हैं तो इन्नेट हमारा क्योंकि जेनेटिकली डिटरमाइंड है तो जीन्स में होगा, डीएनए में होगा, है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ सर्किटरी में होगा, है ना? और इसको कोई मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। बट लर्निंग कहाँ पे स्टोर होगी? ब्रेन में स्टोर होगी, इसको लर्निंग की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है एंड हायर न्यूरल कोऑर्डिनेशन की यानी ब्रेन को सोचने की ज़रूरत है। नाउ मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, ठीक है? तो ये स्पेसिफिक मेमोरी सॉरी स्पेसिफिक नहीं स्पीसीज मेमोरी होती है यानी ये सारे मेंबर में सेम होती है यानी ये किसकी मेमोरी होती है स्पीसीज की मेमोरी होती है ठीक है लाइक हर बच्चा तो सकलिंग बिहेवियर शो करता है भाई हमने भी शो करा है हम लोग पापा मम्मी सब मतलब सब हर तो बच्चा सकलिंग बिहेवियर शो करता है तो यानी ये स्पीसीज स्पेसिफिक है हर होमोसेपियंस करेगा है ना तो स्पीसीज की मेमोरी है बन गई है ये है ना हर मकड़ी भाई हर मकड़ी जाला बना रही है तो स्पीसीज की मेमोरी हो गई ये इंडिविजुअल की मेमोरी होती है भाई जरूरी नहीं कि मैं एक काम कर रहा हूँ बाकी भी वही काम करें लाइक पैवलॉग ने जिस डॉग पे एक्सपेरिमेंट करा था वो डॉग सलाइवेशन करने लगा बेल बजाने में तो सारे थोड़ी ना करेंगे उसको सिखाया गया वो इंडिविजुअल उसकी मेमोरी में ऐसा डाला गया नहीं मेरी बात समझ नाउ इट ट्रांसमिटेड जेनेटिकली फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये जो स्पीसीज वाली मेमोरी है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है एंड ये स्टेबल होती है अक्रॉस जनरेशन चेंज नहीं होती है ना पहली बात और ये वाली जो मेमोरी है लाइक लर्निंग वाली वो इनहेरिट नहीं होती और ये इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग के थ्रू क्या होती है सेफ होती रहती है यानी चेंज होती रहती है और ठीक है अगर मैं फाइलोजेनेटिक या फिर टैक्सोनॉमी के स्टेटस की बात करूं तो ये जो इनेट जो इन एक चीज समझना कि अगर किसी एनिमल में पेरेंटल केयर है बेटा है ना अगर पेरेंटल केयर है ठीक है तो पेरेंटल केयर है तो उसको ज़्यादा इन्नेट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्नेट बिहेवियर उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिसके पास पेरेंटल केयर नहीं है उसके पापा मम्मी पेरेंटल केयर नहीं करते ठीक है उसके लिए इन्नेट ज़्यादा ज़रूरी है तो ये तो जो इन्नेट बिहेवियर है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में लाइक प्रोटोजोआ सिलेंट्रेट एनालिडा आर्थ्रोपोडा इनमें बहुत ज़्यादा इन्नेट ये सब कुछ पहले से इनके अंदर डिटरमाइंड होता है से बिहेवियर करेंगे ठीक है क्योंकि इनका पेरेंटल केयर कोई करने वाला नहीं होता ठीक है एंड ये जो बिहेवियर है इनके जीन्स में कंट्रोल होता है डीएनए में होता है ठीक है एंड ये क्या होता है ये जो लर्निंग होती है हायर एनिमल्स में होते हैं लाइक बर्ड्स हो गए मैमल्स हो गए ठीक है तो इनमें पेरेंटल केयर मिल जाता है ठीक है और ये एक्सपीरियंस से और इंटेलिजेंस से लर्निंग करते हैं ठीक है कंट्रोल की अगर बात करें तो ये जेनेटिकली भी कंट्रोल होता है एंड हार्मोनल कंट्रोल होता है ठीक है एंड लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट इसमें इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता होता है बट बहुत कम होता है ठीक है और ये अगर लर्निंग की बात करो तो लर्निंग नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन पे डिपेंडेंट है और इन्वायरमेंटल कंट्रोल पे भी डिपेंड करता है ठीक है और ये अपने सराउंडिंग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है सराउंड लाइक पैवलॉग ने देखो तो उसने अपने डॉग का पूरा एक्सपेरिमेंट से उसका पूरा का पूरा बिहेवियर फूड ले जाते थे तब वो सलाइवेशन करता था बाद में हम क्या करने लग गए केवल और केवल बेल बजाते थे तो सलाइव को एक्सट्रीमली सराउंडिंग से वो इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ इरर इन स्टेक की बात करते हैं तो हमने बोला कि ये फर्स्ट टाइम में ही एकदम इरर फ्री होगा इनेट लाइक स्टार्टिंग से ही बच्चा शक करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देता है बहुत सारे एग्जांपल है नेक्स्ट बिल्डिंग इन बर्ड्स बर्ड्स नेक्स्ट बिल्डिंग सीख जाती हैं क्या उसका ऐसा कोर्स चलता है क्या कि लाइक हम लोगों में चलता है ना 3 मंथ कोर्स ऑफ सीयूटी जो मैंने अभी लेके आया ठीक है तो इसमें थोड़ी ना होता है कि 3 मंथ कोर्स ऑफ नेक्स्ट बिल्डिंग का 3 मंथ कोर्स है आ जाओ सारे बर्ड्स ज्वाइन कर लो नहीं वो पहले से सीखे हुए हैं आई मेरी बात उनके जीन्स में है ऐसा तो नेक्स्ट बिल्डिंग इन बर्ड हो गए सकलिंग इन इन्फेंट बच्चों में सकलिंग करना स्पाइनिंग सिल्क वर्म क्या करते हैं इस कोकून को स्पाइन करते हैं वेब फॉर्मेशन इन स्पाइडर तो ये एरर फ्री होता है अच्छे से स्टार्ट प्री परफॉर्म प्रोग्राम होता है पहले से उनके जी में प्रोग्राम होता है एंड वो करेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे से होता है पहले ही अटेम्प्ट में बढ़िया सा नेक्स्ट बनाते हैं है ना एंड इसमें तो लाइक लर्निंग में तो ट्रायल एरर होता है भाई ट्रायल करा एरर आया तो उसको फिर से सुधारो है ना इंप्रूवमेंट आएगी मिस्टेक होगी एंड बिहेवियर को मास्टर्ड किया जाएगा अंटिल द बिहेवियर इज मास्टर जब तक बिहेवियर अच्छा नहीं हो जाता तब तक मिस्टेक होगी है ना मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते ये पूरे थ्रू लाइफ ऐसे ही कांस्टेंट चलता जाएगा ठीक है बट इस बिहेवियर को हम लोग क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं बार बार वही बात होती है री की है ना प्रैक्टिस से हम उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं ठीक है लाइक पेट को ट्रेनिंग करना गाय कुत्ता बिल्ली को ट्रेनिंग देना है ना बर्ड्स लर्निंग टू अवॉइड पॉइजनस इंसेक्ट
बर्ड लर्न कर लेता है कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना। कल हम लोग लर्निंग में पढ़ रहे थे तो एक बर्ड देखा था कि बर्ड समझ गई है कि वो बटरफ्लाई को खा सकती है बट इसको नहीं खा सकती है ना। तो वो उसने सीखा है, वो लर्निंग है एक्चुअली में। टूल यूज बाय चिंपैंजी, चिंपैंजी जो है टूल यूज करते हैं भाई, अलग अलग तरीके के टूल यूज करते हैं अपने लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो वो लर्निंग पर्पज से आया, वो लर्निंग से आया है, ठीक। चाइल्ड लर्निंग टू, एक बाइसिकल सीखे हो तो बाइसिकल थोड़ी ना आपके जीन में है कि बाइसिकल चलाओगे जाके, है ना। सकलिंग करना तो है भाई, है ना। तो बट बाइसिकल कैसा है, लर्निंग बिहेवियर है। ओके, क्लियर है मेरी बात। चेक करना है किसी भी पर्सन में कि आप कैसे पता करोगे कि किसी में इनेट बिहेवियर है या फिर लर्निंग बिहेवियर है, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं बेटा आई, एंड हियर यू कैन काउसर हाउसर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये काउसर हाउसर बेटा एक में एक लड़का बाहर आया 18 साल का, या फिर एज वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये काउसर हाउस पर एक बच्चा है, ठीक है। वो ऐसा क्लेम करता है कि मैं कभी भी बाहर आया नहीं, मैं हमेशा एक कमरे में बंद था, मैं हमेशा एक डार्क सेल के अंदर आइसोलेटेड था, बंद था, है ना। और वो ज्यादातर जो उसके बिहेवियर्स थे वो सारे के सारे कैसे, इनेट बिहेवियर है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, जो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी हम उस एनिमल को एक आइसोलेटेड डार्क सेल में रखते हैं, वहां पे वो जो भी एक्शन करेगा वो उसके इनेट बिहेवियर होंगे, सीखे नहीं होंगे। ये कुछ इस तरीके से है बेटा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, वो बहुत इंग्लिश बात कर रही है एंड बहुत अपने आप को हाई फाई दिखाना बात कर, ठीक है, बहुत अच्छे से। ये सोच रहा हूँ कि अरे हाउ कैन अ गर्ल लाइक टॉक लाइक दिस एंड इम्प्रेसिव है, ठीक है। एक्चुअली में क्या, अकेले कमरे में उसको बंद किया गया, ठीक है। तो वो अपनी रियल एक्टिविटी अब वो दिखाना चालू कर देगी, है ना। कि वो गुस्सा बहुत ज्यादा कर रही है, वो एकदम हिंदी टू हिंदी अपनी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है यानी मदर टंग बोलना चालू कर देगी, है ना। एंड अपनी रियल एक्टिविटी करना चालू कर देगी, है नहीं। इसी को बोलते हैं आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये कैस्पर हाउसर का एक्सपेरिमेंट है, अच्छे कभी कभी पूछा जाता है ना।